नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ के आज के विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से। अमरनाथ धाम की यात्रा 30 जून से प्रारंभ हुई और 11 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन अचानक बादल फटने से यात्रा को रद्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इस घटना में मरने वालों की संख्या 16 से ज्यादा हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। इस घटना पर पीएम मोदी और गृह मंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है। मदद के लिए एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात रहीं। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने कुछ दिन पहले अमरनाथ में खराब मौसम की आशंका जताई थी। दोस्तों, धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं, फिर भी आम आदमी नहीं समझ रहा है। इसी घटना की विशेष पड़ताल के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे। अमरनाथ धाम पर हालिया जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है। उन परिवारों के लिए भी बहुत दुखद है जिन्होंने अपनों को खोया है। लोग श्रद्धावश होकर अपनी जान हथेली पर रखकर ऐसी कठिन तीर्थ यात्राएं करते हैं जो उनकी अकाल मौत का कारण बन जाती है। धार्मिक स्थलों पर इस तरह की घटनाएं होना आम हो गई है, फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं कि आखिर इसका क्या कारण है। तीर्थों पर श्रद्धालु जन पुण्य व मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं, लेकिन पुण्य पाने के बजाय वे किसी प्राकृतिक आपदा और भगदड़ के शिकार होकर अकाल मौत मारे जाते हैं। इसका आध्यात्मिक कारण है कि पवित्र वेदों और गीता में तीर्थ यात्रा करने को निषेध बताया है, अर्थात तीर्थ यात्रा करना शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में शास्त्र विरुद्ध साधना नहीं करने का निर्देश दिया गया है। कबीर साहिब जी ने भी बताया है कि करत है पुण्य होत है पापम। जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, रास्ते में करोड़ों सूक्ष्म जीवों को पैरों तले मारते हैं, स्नान आदि करके लाखों जीवों की हत्या कर देते हैं। वे लाभ पाने के बजाय पापों को ही प्राप्त करते हैं। अतः तीर्थ या स्थानों पर जाने व तीर्थ स्नान करने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है। नीलकंठ धाम, केदारनाथ, अमरनाथ धाम आदि पर हुई प्राकृतिक घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि श्रद्धालुओं के लिए जीवन का जोखिम सदा बना रहता है और भगदड़ का डर भी हमेशा होता है, जो एक बार में लाखों लोगों की मौत का कारण बन जाता है। फिल्म काली के पोस्टर को देखकर लोग क्यों हैं खफा, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। फिल्म निर्देशक लीना मणिमेकले द्वारा निर्देशित फिल्म काली के पोस्टर में काली देवी को सिगरेट पीते हुए दिखाने से देश में विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। लीना ने जो पोस्टर जारी किया था उसमें काली देवी के एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में LGBTQ का झंडा है। लोगों का कहना है कि इस पोस्टर के जरिए उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। पोस्टर के रिलीज होने के कुछ दिनों बाद भगवान शिव और मां पार्वती के किरदार में एक्टर्स को भी धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है, जिसे देखकर हिंदू लोगों की धार्मिक भावनाओं को काफी ठेस पहुंची है। मध्य प्रदेश में विवाद के चलते फिल्म को बैन करने की तैयारियां की जा रही हैं। यहां तक कि फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकले के खिलाफ FIR दर्ज करवाने को भी अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि मामले में उत्तर प्रदेश में पहले ही डायरेक्टर लीना मणिमेकले के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। यदि फिल्म काली के पोस्टर की बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि माता काली को सिगरेट पीते दिखाए जाने से करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब निर्देशक और कलाकारों ने कुछ ऐसा सच दिखाया हो, किया हो या जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं न भड़की हो। काली देवी शिव पार्वती का किरदार निभा रहे कलाकार पर्दे के पीछे भी सैकड़ों बार धूम्रपान करते हुए दिखते हैं, जबकि शिव भक्तों गांजा, अफीम, भांग यह कहकर पीते हैं कि शिव भगवान भी पीते थे। काली को मंदिर में शराब और जानवर की बलि चढ़ाई जाती है। नेपाल जैसे देश में तो माता दुर्गा को बलि चढ़ाने वाले त्योहार दर्शन धूमधाम से मनाया जाता है। तब लोगों की भावनाएं क्यों आहत नहीं होती है? जब मासूम जानवरों को काटकर उनके खून की नदियाँ बहाई जा रही होती है, तब लोगों की भावनाएं आहत क्यों नहीं होती है? जब भगवान शिव का नाम लेकर भांग, गांजा और चिल्म भक्त खुलेआम फोटो खिंचवा कर बेशर्मी से पीते हैं, तब लोगों की भावनाएं आहत क्यों नहीं होती है? जब भगवाधारी भी मांस खाते हैं और धूम्रपान और सब तरह के नशे करते हैं, जो गलत काम आप असल ज़िंदगी में कर रहे हो, यदि वह आपको पोस्टर पर दिखाया गया तो अब आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो?
गुस्सा क्यों हो गए हो? अपने भगवानों का नाम लेकर ही तुम चिल्म, गांजा, शराब, नशा करते हो और मांस खाते हो। तुम्हें तब गुस्सा क्यों नहीं आता है? सबसे पहले तो खुद नशा करना और मांस खाना भगवान का नाम लेकर छोड़ो, क्योंकि कोई भी धार्मिक ग्रंथ और किसी भी धर्म का भगवान ना तो नशा करता है, ना मांस खाता है, ना तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त देता है। अभिषेक, यह जो धर्म के नाम पर जो दंगे होते हैं, फिल्में बनती है, भगवानों का अपमान होता है, इसका मुख्य कारण है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह हिंदू है या मुसलमान है, किसी को वास्तविक ज्ञान है ही नहीं कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है। ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए धार्मिक दंगे होते हैं। लोगों ने अपने शास्त्रों को पढ़कर देखा ही नहीं है, इसलिए ये लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरी गुजारिश है कि सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों से कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर सुनो। संत रामपाल जी महाराज जी ने सब क्लियर कर रखा है कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का अनुसरण करेगा वह धार्मिक दंगे नहीं कर सकता, धार्मिक लड़ाई झगड़े नहीं कर सकता, भगवान के नाम पर पाखंड नहीं कर सकता। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर और जानते हैं कैसे एक तरफ जहां श्रद्धालु तीर्थ व्रत, पितृ पूजा, भूत पूजा, कर्म कांड आदि में उलझकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त घर घर जाकर धार्मिक पुस्तकें बांटकर मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग बता रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तीर्थ व्रत, उपवास, गंगा स्नान, श्राद्ध, पिंडदान, मूर्ति पूजा, जागरण, झाड़ फूक आदि शास्त्र विरुद्ध साधनाएं करने से आज श्रद्धालु ईश्वर से मिलने वाले लाभों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में शास्त्र विरुद्ध मनमानी पूजाओं को करना व्यर्थ बताया गया है। ऐसे में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मों के सदग्रंथों के आधार पर शास्त्र प्रमाणित सद्भक्ति की विधि को उजागर किया है। यही सद्ज्ञान लोगों के घर घर जाकर ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। इस अनमोल पुस्तक में 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने की सरल और सही भक्ति विधि बताई गई है, जिसको करने से साधक का पूर्ण मोक्ष हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध साधना करवाने वाले नकली धर्म गुरुओं की आड़ में भटके समाज को सच्ची दिशा प्रदान करने के लिए जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का आयोजन किया गया। देखिए विस्तार से हमारी ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गोवा और असम समेत देश के कई राज्यों में जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल सत्संगों का प्रसारण दिखाकर समाज में व्याप्त पाखंडवाद और अंधश्रद्धा भक्ति का भंडाफोड़ किया गया। सभी धर्मों के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान शरीफ आदि से प्रमाणों को दिखाकर सद्भक्ति साधना की जानकारी दी गई। सत्संग में आने वाले लोगों ने बताया कि ऐसा अलौकिक ज्ञान उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। ज्ञान से प्रभावित हुए श्रद्धालुओं ने संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा भी ग्रहण की। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है कर्नाटक के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के चिकोड़ी शहर में, और यह एक धार्मिक शहर भी है। और हम लोग जस्ट अभी बसवेश्वर सर्कल के पास खड़े हैं और सर्कल के जस्ट सामने IMA हॉल है, उसमें संत रामपाल जी महाराज का समागम रखा गया है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो अंदर चलते हैं, लोग उसके विचार जानते हैं संत रामपाल जी के बारे में। सत्संग में आना क्यों ज़रूरी है? सत्संग में आने से क्या लाभ मिलता है और सत्संग में क्यों आना चाहिए? सत्संग में आने से मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है, इसका पता चलता है कि हमारे मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, परमात्मा की भक्ति करना है। अन्य क्रियाएं अलग हैं जो हम करते हैं अपने जीवन याचन के, लेकिन उसके साथ साथ भक्ति करनी भी बहुत आवश्यक है। नाचना, गाना, फिल्में देखना, ड्रामे देखना, इन चीज़ों में व्यस्त है और आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आए हुए हो। जी आपको बताना चाहता हूँ, जैसे नाचना गाना है ये बुराई है एक किस्म की, और दूसरी तरफ है सत्संग। सत्संग से हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें ग्रहण करने को मिलती है। जी आपने कहा सत्संग से बहुत अच्छी चीज़ें ग्रहण करने को मिलती है, जैसे कि आप कुछ एग्जाम्पल बताएं। जी जैसे नशा मुक्त समाज सत्संग से होता है, ठीक है। दूसरा दहेज मुक्त और भी अच्छी बातें सत्संग से ग्रहण होती है। जी जैसे कि आपने बात करी नशा मुक्त समाज की, संत रामपाल जी आज तक कितने के लोगों का नशा छुड़ा चुके हैं? लगभग जो भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, मतलब आज लाखों में और करोड़ों में तादाद हो चुकी है। आज उनका कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता, सभी नशा मुक्त हैं। जी
और जैसे कि आपने दूसरा दहेज मुक्त समाज का बताया, संत रामपाल जी अब तक कितनी दहेज मुक्त शादियां करवा चुके हैं? संत रामपाल जी महाराज आज तक 30 लाख से ज़्यादा दहेज मुक्त शादी करा चुके हैं जी। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका में और जैसा कि आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका आश्रम के अंदर का दृश्य है। जैसा कि आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन का आयोजन किया गया है और आप ये जो देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो यहाँ पे बैठ के सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में एकमात्र पूर्ण संत हैं जो कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं। रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है और सारे श्रद्धालु जन बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से सत्संग सुन रहे हैं। धूप बारिश सर्दी गर्मी किसी भी चीज़ की परवाह न करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग के माध्यम से क्या ज्ञान बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग के माध्यम से शास्त्र नुकुल भक्ति की विधि बताते हैं। तो बहन जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा लेते समय कुछ पैसे भी लेते हैं। जी ये सरासर गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा लेते समय एक भी पैसा नहीं लेते, उनकी खाने पीने से लेके नाम दीक्षा से लेके सब तक फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने ठाना है समाज को दहेज मुक्त बनाना है। दहेज मुक्त विवाह से संबंधित देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दहेज रूपी दैत्य के कारण समाज में दिन प्रतिदिन सैकड़ों बेटियां आत्महत्या करने के लिए मजबूर की जाती हैं। दहेज कुप्रथा के कारण बेटियों का जीवन नरक समान बन जाता है। दहेज कुप्रथा के चलते घर में बेटी के जन्म से ही माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लग जाती है। कर्ज के बोझ तले दबकर कई माता पिता भी आत्महत्या कर अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। समाज से दहेज का खात्मा करने के लिए बीते सप्ताह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कुल 17 दहेज रहित रमैणी विवाह संपन्न करवाए गए। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बहू को अपनी बेटी और उसके परिवार को अपना परिवार समझते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं के कारण आज लाखों बेटियां शादी के बाद सुखी जीवन जी रही हैं। हमने देखा कि अभी आपका विवाह हुआ है बिना दहेज के, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? जी सर, मैं संतुष्ट हूँ और मेरे नवयुवक भाई को भी संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी दहेज मुक्त विवाह करें और सुखी जीवन का निर्वाह करें। अभी आपका शादी हुआ, हमने देखा कि आपका शादी हुआ बिना पंडित के हुआ है और बिना पंडित के शादी करने पर कला कष्ट आते रहते हैं फैमिली में, क्योंकि पंडित जो है फ्यूचर को देखकर हमारे शादी करवाते हैं। तो आपको ऐसा डर नहीं है कि मेरा शादी बिना पंडित के हुआ है तो आने वाले फ्यूचर मेरा ख़राब होगा या फिर कष्ट आएगा? नहीं सर जी, ऐसा कोई बात नहीं है कि बिना पंडित के भी विवाह हो सकता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो सद्भक्ति देते हैं उनसे ना ही कोई कलह आती है ना कष्ट आते हैं, क्योंकि उनके भक्ति जो है वो शास्त्र अनुकूल है। और देखिए आगे की जो मतलब फ्यूचर देखा जाता है कि जैसे राम जी सीता जी थे, उनके मतलब पंडित जी द्वारा विवाह हुआ था, लेकिन उनके विवाह कुंडली देखकर बताया गया था कि वहाँ उनकी कुंडली में कुछ दोष था, इसलिए 2 दिन पहले बाद उसके विवाह हुआ। लेकिन फिर भी उसके चलते भी, पंडित जी के चलते भी उनके जीवन में कलह कष्ट आया और वो दुखमय जीवन जिए। अभी हम मौजूद हैं जयपुर तहसील में, जो छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला अंतर्गत आता है, और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक जोड़े का दहेज मुक्त रमैणी होगा, अर्थात बिना दहेज के शादी होगा। तो आइए अंदर चलते हैं और अंदर की पूरी कवरेज लेते हैं कि किस प्रकार से इनकी शादी होती है, आखिर इनकी शादी 17 मिनट में कैसे संपन्न की जाती है। आइए अंदर चलते हैं। जो यहाँ पर दहेज मुक्त विवाहित जोड़े हैं, आइए इनसे जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका और आपकी एजुकेशन क्या है? मेरा नाम दिलेश्वरी दासी है। क्या करते हैं आप? मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। तो आप पढ़े लिखे हैं और अपनी दहेज मुक्त विवाह करवाए हैं, तो आपको इस दहेज मुक्त विवाह करवा के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जयपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केशव प्रसाद चंद्रा जी से बात करते हैं कि इस प्रकार की दहेज मुक्त जो शादी है उसको देखकर क्या कहना चाहेंगे, और इस प्रकार की शादी को देखकर उनके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? केशव प्रसाद चंद्रा। जो यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हुआ है, इसको आपको देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
ये जो सामाजिक कुरीति है उससे अलग हट करके आज कम खर्चीला, जिसमें आर्थिक स्थिति बना रहे, और ये दहेज एक बहुत बड़ा हमारे बीच में सामाजिक कुरीति के रूप में आ रहा है। तो आज दहेज विहीन यहाँ जो शादी हुआ है, निश्चित रूप से ये समाज में एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में आएगा। तो सर, यहाँ पर से किस प्रकार से संदेश समाज में जा रहा है? इस प्रकार की शादी करके ये लोग किस प्रकार से संदेश दे रहे हैं समाज को? आज समाज में यही संदेश देने की कोशिश है कि आदमी जो है अपने क्षमता के अनुरूप और दहेज विहीन किसी बिना लोभ के शादी वर विवाह करें। और शादी आपस में जीवन भर चलने का संबंध है, जिसका आधार दहेज नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके जो मध्यम वर्गीय परिवार है या गरीब परिवार हैं, उसमें तो जो है दहेज विहीन ही शादी होना चाहिए, बिना खर्चे की शादी होना चाहिए। और यहाँ ये शादी करा करके एक निश्चित रूप से समाज को अच्छा संदेश दे रहे हैं। तो सर, जो बेटी को बोझ समझते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम से? बेटी कोई बोझ नहीं है, बल्कि आज के परिस्थिति में समाज की आधी आबादी नारी शक्ति ही देश में है। अब तो बेटियों को आप कमज़ोर भी नहीं आंक सकते। सेना में बेटी जा रही है, हवाई जहाज़ बेटी उड़ा रही है, आज प्रशासन के उच्च पदों पे जो है बेटी हैं। तो बेटी आज कमज़ोर नहीं है, और ऐसे समझने वाले लोग निश्चित रूप से समाज को गुमराह कर रहे हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दहेज मुक्त विवाह हुआ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के प्रति आपका क्या अनुभव है? देखिए, संत रामपाल जी जो आज की जो व्यवस्था है, धार्मिक रूप में देश को जो बांटने की व्यवस्था है, जाति के आधार पे जो देश को बांटा जा रहा है, अनेक जगह दंगा फसाद, तो रामपाल जी ने पूरे संपूर्ण मानव समाज को संदेश दिए धर्म विहीन, जाति विहीन समाज का। और ये जो है समाज के बीच में जो कुरीति है, चाहे नशा की कुरीति हो, जाति की कुरीति हो, जिसमें आपस में मानव ने मानव को बांटा है, तो वो मानव को एक जो संदेश दिए हैं, आज जैसे यहाँ दहेज विहीन शादी कराए हैं, तो निश्चित रूप से ये संपूर्ण मानव समाज को उन्होंने संदेश दिया है कि हम मानव हैं, देश के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, और जाति और धर्म के आधार पे जो है मानव समाज बटा हुआ ना हो। जी, धन्यवाद सर आपका। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने रक्तदान कर समाज सेवा में बड़ा योगदान करते हुए मानव धर्म का पालन किया। देखिए हमारी विशेष खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की मंडी में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 200 श्रद्धालुओं ने अति उत्साह के साथ स्वेच्छा से रक्तदान किया और लोगों के बीच समाज कल्याण और मदद की एक अनूठी मिसाल पेश की। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा 80 यूनिट रक्तदान किए जाने के बाद मंडी जिला की जोनल हॉस्पिटल की मेडिकल टीम ने भी संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कार्यों की सराहना की। सभी श्रद्धालुओं ने बताया कि लोगों की मदद करने की ये अनमोल सीख उन्हें उनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। नमस्कार सर। सर, हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर जो ब्लड डोनेट कर रहा है, तो क्या ब्लड डोनेशन करने से उन्हें कोई शारीरिक कमी या कुछ ऐसी कमजोरी महसूस होती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वालिटी ऑफ ब्लड जैसे कि हीमोग्लोबिन वगैरह अगर कम हो, तो हम थोड़ा इसको देख सकते हैं कि भी ना दें। पर अगर सब कुछ अगर टेस्ट वगैरह किए हैं, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना कोई कमजोरी है, ना कुछ आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का मिथ है जो कि लोगों के दिमाग से दूर होना चाहिए, और कुछ नहीं है। जी, तो इसका मतलब सबको खुशी खुशी ब्लड डोनेशन करना चाहिए। हाँ, ये तो घूमने का काम है, सारे आओ और ब्लड डोनेट करो। क्योंकि कई बार ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, कई बार डिलीवरी के टाइम में काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस टाइम जरूरतमंदों के लिए काम आता है ब्लड। इससे सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उनके जो अनुयायी हैं वो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे इन सब के बारे में आप, और यहाँ की व्यवस्था के बारे में? हाँ, देखिए, जो ब्लड डोनेशन कैंप जो भी लगाते हैं, जो भी इसमें हेल्पिंग हैंड्स हैं, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी जरूरतमंद के लिए अगर खून की कमी हो, अगर उसको मिल जाएगा टाइम से, तो इससे बढ़िया पुण्य का काम और क्या ही हो सकता है। जी, ठीक है सर, धन्यवाद आपका। ईद के मौके पर सोशल मीडिया पर #रियल नॉलेज ऑफ कुरान
और अल्लाह डिड नॉट ऑर्डर टू ईट मीट अन्य कई टैग के माध्यम से लोगों को जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए का संदेश दिया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। बकरीद के मौके पर एक तरफ जहां पूरे विश्व के मुस्लिम लोग अपने धर्म में प्रचलित क्रियाओं को कर ईद का जश्न मनाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ट्विटर पर ईद से पहले #रियल नॉलेज ऑफ कुरान, #अल्लाह डिड नॉट ऑर्डर टू ईट मीट, ईट फूड नॉट एनिमल्स टैग टॉप ट्रेंड हुए, जिसमें लोगों ने लाखों ट्वीट्स कर बताया कि नबी मोहम्मद जी ने अपने जीवन काल में कभी मांस भक्षण या जीव हिंसा नहीं की थी और ना ही उनके 1,80,000 अनुयायियों ने कभी किसी मासूम की हत्या कर मांस भक्षण किया था। ट्वीट करने वालों ने प्रमाण लिखकर बताया कि कुरान शरीफ में मांस खाने का आदेश अल्लाह का नहीं है। अल्लाह ताला कबीर ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसके बाद सृष्टि की बागडोर शैतान काल ब्रह्म के हाथ में आ गई। कुरान शरीफ में जितने भी आदेश मांसाहार करने के हैं वो अल्लाहू अकबर के नहीं बल्कि शैतान काल तथा उसके भेजे फरिश्ते के हैं, जिसका पालन करने से अल्लाहू अकबर के आदेशों का उल्लंघन होता है। मुर्गे से मुल्ला भय, मुल्ला से फिर मुर्ग, गरीबदास दो जगदस तुमने पावे नहीं सुर्ग। अब देख शिक्षा दिया करते परमात्मा कि आज तुम मुर्गे को काट रहे हो, अगले जन्म में काजी तू मुर्गा होगा और मुर्गा बनेगा मुल्ला, फिर यूं तेरे गर्दन काटेगा। ऐसे क्यों पंगे में पा दे रखा आपने। काजी कलमा पढ़त है, बच्चे फिर कुरानी है, गरीबदास इस जुल्म से तेरे डूबे दोनों जिहान। एक तरफ तो तू कलमा पढ़े बकरे और मुर्गियां का जो है ना गऊ का की गर्दन काटे, और फिर पवित्र पुस्तक को लेकर फिर उसने पढ़े, क्यों ड्रामा कर रहे हैं। ऐसा घोर पाप करके फिर पवित्रता कहाँ रही तेरे अंदर। सूर गऊ में जीव एक है, गाय भखो ना सूर, दोनों दीन दया करो तुम मानो बचन हमारे, गरीबदास सूर गऊ में एक बोलन हारे। सूर गऊ में एक जीव एक है, गाय भखो ना सूरे, गरीबदास सूअर गऊ दोनों का एक नूरे। कहते हिंदू झटका मारे ही और मुस्लिम काजी करे हलाल, गरीबदास दोनों दीन का होगा हाल बेहाल। हिंदू तो यूं कहते हैं कि हम तो उसको झटके से मार देते न, एकदम पीड़ा ना होती उसके, और मुसलमान भाई ये कहते हैं हम तो प्यार से काटते, धीरे धीरे गर्दन काटते हैं ताकि इसको दुख ना हो। अरे नालायक को अब तेरी गर्दन काटा लिया, जिस तरह का उस तरह काट देते हैं, झटके से काट देंगे। अरे जान तो गई, कटवा के देख अपनी गर्दन को अगर स्वर्ग मिलता है ऐसे। तो ये ड्रामेबाजी थी, ये भगवान का आदेश नहीं था, इनका सेल्फ मेड सिद्धांत था और वो नहीं चलेगा। वो तो मनमाना आचरण है, उससे हानि होगी, लाभ नहीं। श्रीलंका में दिन व दिन हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि वहां के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा और जनता इतनी बेकाबू हो चुकी है कि राष्ट्रपति के महल में प्रवेश कर चुके हैं। श्रीलंका का हाल बहुत बुरा है, वहां की जनता परेशान है, डीजल, पेट्रोल, लाइट सब श्रीलंका देश की खत्म हो चुकी है। देखिए विस्तार से रिपोर्ट। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। हालातों से त्रस्त प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास को घेर लिया। थोड़ी देर बाद प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास के अंदर पहुंच गए और भवन पर कब्जा कर लिया। खबर है कि राष्ट्रपति राजपक्षे अपने आवास को छोड़कर भाग गए हैं। रक्षा सूत्रों की ओर से राष्ट्रपति राजपक्षे के भागने के बाद प्रधानमंत्री की आपात बैठक की सूचना दी है। बता दें कि इससे पहले 11 मई को तत्कालीन
प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे पूरे परिवार के साथ भाग गए थे। उग्र भीड़ ने कोलंबो में राजपक्षे के सरकारी आवास को घेर लिया था। बता दें कि श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना के 16 सांसदों ने एक पत्र में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से तत्काल इस्तीफा देने का अनुरोध किया है। आज की पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।